नमस्कार दोस्तों। और ये लेक्चर नंबर 5 है उत्तराखंड एमसीक्यूज़ का। और इसमें थोड़ा मैं जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, थोड़ा मुख्यालय में आया हुआ था मीटिंग के लिए, और साथ में अभी दोस्त भी मिलने आ रहे हैं। तो आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी फास्ट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहला है, कुमाऊँ में धान की रोपाई के साथ किस लोकगीत का संबंध है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास, इसका डी आंसर हो जाएगा हुड़किया बैल बोला, बोला या बॉल। ठीक है, आगे बढ़ें। गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में किस शासक का नाम उल्लेखित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी अशोक चल। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। इसके अलावा छोपती नृत्य परंपरा उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रवाई जौनपुर वाला इलाका। ठीक है, टिहरी में। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है? तो बांसुरी की तरह बजाए जाने वाला जो यंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलगोजा। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जोशीमठ के निकट अनीमठ गांव में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आई थिंक हो जाएगा इसका वृद्धबद्री। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस एग्जैक्टली ए आंसर इसका है। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की प्रथा प्रचलित है? तो ये तो आपको पता ही है, सभी को पता है, मौना मेला होता है ये। ठीक है, तो ये ए आंसर हो जाएगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। गढ़ राजवंश काव्य का रचयिता कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मौलाराम जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौलाराम जी वन ऑफ द पर्सन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे लोक रत्न गुमानी जी के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो इन सभी के बारे में आपको जानना जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी होती हैं उत्तराखंड की। फूलों की घाटी की खोज डैश डैश के द्वारा की गई थी? तो आप सभी को पता है, इस फ्रैंक स्मिथ के द्वारा ये की गई थी। और फूलों की घाटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर है। कब आया था, ये आप मेरे को बता दीजिए। और कौन सी नदी यहाँ से बहती है, ये भी मुझे बता दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वेरी वेरी सिंपल, जयदत्त जोशी इसका जो आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर है, उत्तराखंड के किन दो नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में प्रतिभाग किया था? अमृतसर अधिवेशन में किस किसने भाग किया था? उत्तराखंड के जो नेता थे, दो नेता थे। तो इनका नाम आ जाएगा अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा एंड मुकुंदी लाल। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। सारे इंपॉर्टेंट है। विख्यात भाषा विज्ञानी क्लाउस पीटर जॉलर ने निम्नलिखित में से किस भाषा पर शोध कार्य किया? तो किस भाषा पे किया? इसका जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बंगाली। सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश पर देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, ज्योतिराम कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की सबसे न्यूनतम एवं अधिकतम शिशु लिंगानुपात, मतलब जो 0 से 6 के लिंगानुपात की बात हो रही है, वाली तहसीलें क्रमशः कौन सी है, सुमेलित कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब मैं जहाँ तक मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रुप सी में आते हैं, अपर पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर ठीक है, याद रखिएगा, पिथौरागढ़ और चक्राता हो गया। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है सुंदरलाल बोगड़ा, सर्वोदय मंडल। ठीक है, यहाँ पे डैश होना चाहिए था बीच में, यहाँ पे डैश। ठीक है, आगे बढ़े। डी बी है चंडी प्रसाद भट्ट, दसोली ग्राम स्वराज संघ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइमंड कंपनी वन संरक्षण एंड चिपको आंदोलन रैणी गांव, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो इनके सामने लिखे गए हैं। सुंदरलाल भोगड़ा रिलेटेड टू द सर्वोदय मंडल, चंडी प्रसाद भट्ट दसोली ग्राम स्वराज संघ, ये भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन रैणी गांव से है। और मैंने आपको कल बताया था कि जो साइमंड कंपनी है, साइमन स्पोर्ट कंपनी थी, ये तो पेड़ों को काटने के लिए आई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये युग्म सम्मिलित नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का भौगोलिक क्षेत्र सबसे न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम किसका है भाई? ये आ जाएगा आपका फूलों की घाटी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। और मेरे को ये बताइए कि सबसे ज़्यादा किसका है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ें। उत्तराखंड की निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमनद से नहीं होता है?
ठीक है। तो हिमनद से किसका नहीं होता है? अलकनंदा का तो होता है भाई, ठीक है। पिंडर का भी होता है, धौली गंगा का भी होता है, गोमती का नहीं होता है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। और इनसे अलकनंदा किस हिमनद से निकलती है, पिंडर से कौन सी निकलती है, धौली किस हिमनद से निकलती है, ये सारे मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपने। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इस सभी को पता है कि सबसे बड़ा हिमनद है यहाँ पे गंगोत्री। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। मिलम कहाँ है, पिंडर कहाँ है, सोतोपंत कहाँ है, ये सारे कमेंट बॉक्स में बताइए जरा आज। उत्तराखंड में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर लोकेटेड इन, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा सी। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, मुक्तेश्वर, ठीक है। आगे बढ़ें। वर्ष 1998 में निम्नलिखित में से किस जिले में मालपा भूस्खलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मालपा भूस्खलन को तो कौन ही भूल सकता है ना। तो ये हुआ था कहाँ पे? ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के किस जनपद में वन पंचायत के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो वन पंचायत के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो देखिए इसको मैंने हमेशा आपको बोला है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं और ट्रिक से भी लगाने अगर नहीं आता है तो देखो थोड़ा सा हम ये दिमाग लगा सकते थे, क्योंकि चमोली का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है तो हो सकता है कि वन पंचायत क्षेत्र भी, वन पंचायतों के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र भी वही है और उसका ऑप्शन है भी ए, ठीक है। इस तरीके से आप एग्जाम में थोड़ा सा अपना माइंड लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से किस नगर में वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, नैनीताल में, ठीक है। आगे बढ़ें। मुख्य सीमा भ्रंश इंग्लिश वाले देख लिए, मेन बाउंड्री फॉल्ट लाइन सेपरेट्स, तो किसको करती है? तो इसका तो सिंपल आंसर है, मैंने या दूसरी या पहली वीडियो में इसको बहुत डिटेल से पढ़ाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पे खाली टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लेसर हिमालय फ्रॉम शिवालिक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? ये तो सभी को पता ही है भाई, है ना। 86% हमारा पहाड़ी है और 14% मैदानी है। आगे बढ़ें। उत्तराखंड में यूटीडीबी की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए की गई है? किसके प्रोत्साहन देने के लिए यूटीडीबी की स्थापना की गई है? मैं आपको ये बता दूं, उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट की, उनको आपको याद रखना ज़रूरी है। तो जो इसकी जो फुल फॉर्म है, अगर किसी को आती रही होगी तो ये आसानी से कर लीगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, इसका आंसर है। तो टूरिज्म आ गया तो यानी कि पर्यटन, ठीक है, ये है। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तराधिकारी एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, इंग्लिश में बोले तो उत्तराखंड गवर्नमेंट पास द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। अगर इंडिया के लेवल पे देखिए तो FRBM जो एक्ट आया था, इट केम अंडर, ये आया था इन 2003, ठीक है। क्यों आया था? फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए। तो इंडिया उत्तराखंड ने ये पास कब करा? 2005 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। वृहद हिमालय या उच्च हिमालय जोन को लघु या निम्न हिमालय जोन से अलग करता है? इंग्लिश में देख लीजिएगा, ग्रेट हिमालय और हायर हिमालय जोन फ्रॉम द लेसर और लेसर हिमालय जोन, मतलब कौन सेपरेट करता है, कौन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मेन सेंट्रल फॉल्ट या थ्रस्ट बोलेंगे हम इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। उत्तराखंड में प्रथम ट्यूलिप गार्डन एवं प्रथम काई पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में विकसित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, पिथौरागढ़ इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 से 11 के मध्य निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है? तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, और अगर जिनने पहले पढ़ा होगा उसको तो आ गया होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन मैंने एक बार पहले भी कराया है आपको, है ना, आई थिंक ये वाला रिपीट हो गया है। तो ए है बेलाकुची बाढ़, ये 1970 का है। डबरानी बाढ़ 1978 का है। केदारनाथ बाढ़, आई वॉज ऑल्सो द विक्टिम ऑफ दिस बाढ़, 2013 में, केदारनाथ बाढ़ 2013। एंड मालपा भूस्खलन, ये तो अभी पढ़ा है ना, ये तो 1998 का है पिथौरागढ़ में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है। दोबारा से सारे क्वेश्चन पढ़ने, सारे ऑप्शन पढ़ने, तब जाके सही होता है भाई, है ना। आगे बढ़ें। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, भले रिपीट हो गया है पर आपको आना चाहिए अगर रिपीट हो गया है। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है तो टिहरी में नया बना है डोबरा चांटी पुल,
इसकी लेंथ ब्रेथ वगैरह सारी चीज़ें देख लेना, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होंगी इसके बारे में, तो इसको ज़रूर देखना, नेट से भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी झूला, ये सारे के सारे ऋषिकेश में, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से वी हैव डन 30 क्वेश्चन और नाउ वी हैव कंप्लीटेड 150 क्वेश्चन, है ना। एंड आवर टारगेट इज़ टू कंप्लीट मोर देन 500, मिनिमम 500 MCQ ऑफ द उत्तराखंड सीरीज़, है ना, सो डैट कि आपको एक अच्छा खासा पूल ऑफ क्वेश्चन मिल जाए। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट, ओके। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू दोस्तों।